तो आज हमारे साथ शहनवाज हुसैन हैं, हमारे स्टूडेंट हैं और इनको बहुत बहुत बधाई हो। ये नीट 2023 में क्वालिफाई किया है इन्होंने। तो आज हम जानना चाहेंगे कि टेल अस अबाउट योर जर्नी इन टर्म्स ऑफ नीट प्रिपरेशन। अपने जर्नी के बारे में बताइए कि आपने नीट 2023 की जर्नी कैसे पास की है और आपके क्वालिफाई करने के लिए जो की फैक्टर्स था उसके बारे में थोड़ी बताइए। जर्नी मतलब उतना आसान नहीं था सबके लिए। अगर कुछ बड़ा सोचे हैं तो सबको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर कोई कुछ बड़ा सोचता है तो उसके लिए उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और उस जर्नी में सिर्फ अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए काफ़ी लोग जो बिहाइंड द सीन होते हैं उनका भी बहुत क्रेडिट होता है। जैसे कि मुजम्मिल सिद्दीकी सर थे, तो वो काफ़ी सपोर्टिव थे। और पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे। अगर किसी भी मामले में हो, अगर एक बार नहीं भी हुआ फिर भी मतलब पेरेंट्स बोलते थे कि ठीक है करो फिर से। तो पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे। तो इन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान था और ये लोग काफ़ी हेल्प किए थे। और खुद से क्या था कि खुद से मेहनत करना था, पढ़ना था और अच्छे से पढ़ना था। चलिए, वेरी नाइस। पेरेंट्स का रोल आपने बताया, तो हम लोग भी क्यूरियस हैं कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताएं। पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर है और मम्मी घर पे ही रहती है। तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना सही नहीं था, जिसकी वजह से मेरा बेसिक एजुकेशन ही गांव के गवर्नमेंट स्कूल से हुआ अभी तक के। तो वो काफ़ी मतलब एक इंस्पायरिंग भी था, आगे जाकर के एक मोटिवेशन बना कि वहाँ से निकल के आए हैं तो कुछ करना है। तो ये चीज़ काफ़ी मतलब इंस्पायर किया था कि गांव से निकलना है और गांव को आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया, आपने एक मिसाल कायम किया है और आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। और मेडिसिन के क्षेत्र में आप क्यों जाना चाहते थे? मेडिसिन के क्षेत्र में इसलिए जाना चाहते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा भी इंटरेस्ट था कि ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना, और मेरे पेरेंट्स का भी सपना था कि बेटा डॉक्टर बने। तो दोनों कंबाइन हुआ और इसकी वजह से इस फील्ड में आ गए। आप 2023 में अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे? मतलब अपने रूटीन्स के बारे में थोड़ा बताइए। टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कितने घंटा पढ़ना है, कितना देर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो ये मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसा पार्ट करते थे दिन का कि जिसमें पढ़ना है या फिर क्लास करना है, और उसके बाद उसको रिवाइज करना है। तो ऐसे शेड्यूल बनाते थे और उसको रिगरसली फॉलो करते थे। तो ऐसे ही फॉलो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस। अपने रैंक्स, अपने नीट स्कोर्स के बारे में बताएं कुछ। मेरा मार्क्स 635 है विद रैंक ऑफ 11,833। आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट? मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स ही था, और फिजिक्स में मेरा 165 आया है। और वो जो 3 क्वेश्चन था वो सिली मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा और भी मार्क्स इम्प्रूव। वेरी नाइस, 165 आउट ऑफ 180। बहुत बहुत बधाई हो। और आपको अगर पूछे कि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता था? बोरिंग तो नहीं, मतलब वो याद करने वाला इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक भी था, तो केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता था। बायो बायो ठीक था, मतलब एवरेज था। तो उसको इम्प्रूव करके सबको ठीक लेवल पे लाए थे। आप जब नीट 2023 की तैयारी कर रहे थे तो कभी आप ऐसा फेस किए कि अपने आप से डाउट हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा, या चैलेंजेस नहीं मुझे और करना है और पढ़ना है? अगर लिटरली बताएं तो बहुत सारे चैलेंजेस आता है लाइफ में। तो अगर अब जर्नी की बात करें तो हम अपने बारे में बताएं तो ये जो जर्नी था, अगर लाइफ में जितना नहीं रोए होंगे पूरे इस जर्नी में उतना रोए थे। मतलब अगर वैसा प्रॉब्लम्स आता था तो मतलब बहुत प्रॉब्लम होता था। तो फिर उसको टैकल करने के लिए पेरेंट्स से बात करना, टीचर्स से बात करना, तो ये काफ़ी सपोर्टिव था और पाथ पे चलते रहे। उन बच्चों के लिए भी इंस्पायरिंग है जो बच्चे अपने शहर से दूर रह कर के तैयारी कर रहे हैं और उनके पेरेंट कितनी मेहनत कर रहे हैं उनके पीछे, वो आप सोच भी नहीं सकते। और अपार्ट फ्रॉम दिस, शहनवाज हुसैन की अगर हम बात करें तो इन्होंने ट्यूशन पढ़ कर के भी खुद का खर्च उठाया है और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ऊपर वाला भी इनको वो चीज़ें अता की है जिनके ये हकदार थे, इनको मिलनी चाहिए। तो बहुत बहुत हमारे तरफ से इनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक कि आप नीट यूजी का जो सिलेबस था, एक बड़ा लार्ज सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके, तो आप उसको कैसे टैकल किए उन चीज़ों को? सिलेबस तो बड़ा था, लेकिन उसके लिए
एक प्रॉपर वे प्लान बहुत ज़रूरी है। तो मतलब एक तरीका बनाना पड़ता है खुद से कि एक जैसे कि लिस्ट बना लेते थे हम लोग कि चैप्टर जो है सारे चैप्टर्स को लिख देते थे, उसका एक कॉलम बनाते थे चैप्टर्स, फिर उसका DPPs ये सब का क्वेश्चन का, तो उसको टिक लगाते थे कि अच्छा ये चैप्टर हो गया तो इसका ये हो गया, लेक्चर मतलब कर लिए, क्लास हो गया, नोट्स बना लिए और क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसे करके सारे चैप्टर्स को टिक लगाने से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अच्छा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। क्या आपको हर टेस्ट में 500 प्लस मार्क्स आते थे या फिर नहीं। कभी मार्क्स के उतार चढ़ाव हुए जैसा कि जनरली बच्चों को होता है? वैसा जर्नी में सबके साथ होता है। जर्नी एक रोलर कोस्टर की तरह होता है, कभी कभी अप कभी डाउन जाता है। तो वैसा होते रहता था। बहुत शुरू में तो बहुत कम मार्क्स भी आते थे, फिर आगे जा कर के भी जब फुल सिलेबस टेस्ट होता है तो मार्क्स सडन डाउन कर जाते हैं, तो काफ़ी डिप्रेशन या डिमोटिवेशन होता है। तो ज़रूरी है कि टीचर से जाके बात करें, टीचर से बात करें और उसको सॉल्व करें, मतलब कैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे नीट एस्पिरेंट को, फ्यूचर एस्पिरेंट को जो नीट देना चाहते हैं, उनके प्रिपरेशन में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने अंदर से वो जुनून होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही जुनून आता है तो वो मतलब अपना रास्ता खुद कहीं ना कहीं से किसी से पूछ के वो अपने आप अंदर क्यूरियस होता है कि हमको करना है, तो उनसे पूछ लेते हैं, सर से पूछते हैं कि सर एक्चुअल में हमको करना क्या है। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जुनून होता है। फिर उसके बाद वो सपोर्ट जो मिलता है टीचर से हो, पेरेंट्स हो, ये सब काफ़ी ज़रूरी होता है। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जुनून, देन उसके बाद उसमें सबको शामिल करना, जो हमारे मतलब मेंटोर्स हैं, गाइड करने वाले हैं, वो उनको शामिल करना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप जिस परिवार से आ रहे हैं, जिस सोसाइटी से आ रहे हैं, वैसे बहुत सारे बच्चे आपके सोसाइटी में वैसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से हैं, वैसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मेन इम्पोर्टेंट ये है कि वैसा कुछ सोचना नहीं है कि हम लोग बैकग्राउंड मतलब हमारा सही नहीं है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। काफ़ी लोग जैसे कि अब्दुल कलाम का एग्जांपल ले, वो एक नाविक मतलब नाव चलाने वाले के लड़के थे और आज वो मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए थे 2011 में शायद। तो काफ़ी मतलब कोई कुछ भी कर सकता है। तो इससे प्रेसिडेंट बना था उन्होंने, वेरी नाइस। हाँ। तो मतलब ये है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यस। बड़ा फेमस डायलॉग रहा है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। जो हकदार होगा। तो राजा बनने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा, तभी आप राजा बन सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा। और ऊपर वाले से दुआ है कि आपको और भी ऊंचाई तक पहुंचाए, और जो चीज़ आपके अंदर, जो चीज़ आपने झेला है, जिन चीज़ों को समझा है, उसको आगे की तरफ भी ले जाना है। मतलब वो मोटिवेशन आपके लाइफ में दिखना चाहिए। आपके आसपास में जो इस तरह के सोसाइटी में मेंबर्स हैं, उनको भी अपलिफ्ट करना है। आपके आसपास जितने भी हैं उनको भी मोटिवेट करना है कि जब हम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है और अपने माँ बाप, देश, सोसाइटी सबका नाम किया है, हमारा भी नाम आपने रोशन किया है। तो इनकी एक अच्छी बात लास्ट में मैं बता देता हूँ कि ये और इनके फ्रेंड, अभी उनको भी मैं दिखाऊंगा। ये इरफानुल्लाह है, इरफानुल हक है, इरफानुल हुसैन। तो ये इरफानुल हुसैन है और ये भी हमारे एक स्टूडेंट है, और इन दोनों बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, और दोनों ने नीट 2023 क्वालिफाई किया है। और जब मैंने इनका बैच फिनिश किया था तो इन लोगों ने मेरे साथ सेल्फी, बहुत सारे बच्चे ले रहे थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं लिया था। और वहीं पे मन में सोचा था कि जब हम लोग क्वालिफाई करेंगे तब जाकर के सर के साथ फ़ोटो और इंटरव्यू, सर से बातचीत करेंगे। तो वो दिन आ गया, और थैंक यू वेरी मच। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये ऐसा सोच रहे थे, लेकिन आज इन्होंने रिवील किया है इन चीज़ों को, तो मैं भी शॉक्ड हूँ। और तो हमारी ब्लेसिंग है इनको कि लाइफ में बहुत अच्छा आगे करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप लोग मिलते रहिए लाइफ में, PG UG में, ऑल इंडिया एम्स पहुँचिए। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।